आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फीबा को कैसे टेस्ट किया जाता है। और ये सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फीबा किस कोच में लगा होता है और फीबा का काम क्या है। देखिए, फीबा जो है ये एलएचबी के उस कोच में लगा होता है जिसके बॉगी के बॉलिस्टर सस्पेंशन में एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेलो लगा होता है। जिसमें बेलो लगा होता है उसमें फीबा का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग लगा रहेगा तो उस कोच में फीबा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें फीबा नहीं रहता है। तो फीबा का काम है इस बेलो के प्रेशर पे नजर रखना। अगर किसी भी कारण से इस बेलो का प्रेशर एकाएक कम हो जाता है तो फीबा एक्टिवेट होता है और पूरे गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। तो फीबा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सेकेंडरी स्प्रिंग जो एयर सस्पेंशन है इसमें रबर का बेलो लगा होता है। तो अगर गाड़ी पूरी रफ्तार में चल रही है, बेलो फट गया, पंचर हो गया या किसी भी वजह से इसका प्रेशर निकल गया तो गाड़ी एक तरफ को झुक जाएगी, जिससे गाड़ी के डिरेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए फीबा लगाया गया है, ताकि बिना गार्ड ड्राइवर के परमिशन के फीबा पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा सकता है। जैसे ही फीबा को पता चलता है कि इसका प्रेशर बहुत कम हो गया है और गाड़ी इधर को झुक गई है तो फीबा एक्टिवेट होता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। तो फीबा जो ब्रेक ऑटोमेटिक लगाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फीबा कहीं ना कहीं बीपी प्रेशर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीपी प्रेशर को ड्रॉप करने से ही ब्रेक लगता है। तो ये एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि फीबा किससे जुड़ा होता है। तो उसका आंसर है जो फीबा है वो बीपी के प्रेशर से जुड़ा रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये बीपी का प्रेशर का ब्रांच पाइप है, यहाँ से पाइप आया है और ये फीबा के अंदर जुड़ गया है। तो एक पाइप जो आता है बीपी से आता है, जो फीबा के अंदर जुड़ा रहता है। इससे फीबा बीपी से कनेक्टेड रहता है और फीबा से दो पाइप और निकलते हैं जो दोनों वैलो के लिए जाते हैं। ये पाइप और जो बीच का जो पाइप देख रहे हैं, ये दो पाइप जो निकल के एक बॉगी के दोनों बैलों में जाते हैं। और एक पतला सा ब्रांच पाइप देखेंगे ये वाला, तो ये इंडिकेटर में आता है, ये इंडिकेटर में आता है। और ये इंडिकेटर कोच के दोनों तरफ होता है ताकि दोनों तरफ से पता चल सके कि फीबा एक्टिवेट हुआ है। अब फीबा को टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेलो के प्रेशर को कम करने से फीबा एक्टिवेट हो जाता है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे दो आइसोलेटिंग कॉक दिए गए रहते हैं। देखिए, ये दो आइसोलेटिंग कॉक है। ये कॉक जब हम बंद करते हैं तो यहाँ की वेंट होल है, जैसे ही हम एक कॉक बंद करते हैं तो वेंट होल से प्रेशर बाहर निकलने लगता है। और जैसे ही प्रेशर बाहर निकलता है तो फीबा इस चीज को सेंस करता है और ब्रेक लगा देता है। तो ये दो जो कॉक दिए गए हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये फीबा को आइसोलेट करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये फीबा को आइसोलेट करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि ये फीबा को टेस्ट करने के लिए दिया गया होता है। इससे फीबा को टेस्ट किया जाता है। और फीबा को आइसोलेट करना हो तो देखिए, यहाँ पे इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको फीबा को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटिंग कॉक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे डर्ट कलेक्टर है और ये पाइपलाइन सीधा फीबा में जुड़ जाता है। तो फीबा को टेस्ट करने के लिए दोनों बैलों के लिए दोनों पाइपलाइन में दो अलग अलग यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक दिया गया है, जिसमें वेंट होल भी लगा हुआ है। जब इसको हम बंद करेंगे तो इसका वेंट होल ओपन हो जाएगा और ये प्रेशर को ड्रॉप कराने लगेगा। यानी कि फीबा को हम ये बताएंगे कि भैया एक बेलो फट गया है या एक बेलो का प्रेशर कम हो रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, एक्टिवेट होगे कि नहीं होगे, तो वो फीबा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पूरी वीडियो का इसलिए कमेंट करके बताइएगा। फीबा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब देने के लिए।